हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी। ये एक ऐसा टेक शो है जहां पे टेक्नोलॉजी हर रोज गियर बदलती है और हम कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। एंड व्हाइल यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, सी देयर आर मल्टीपल थिंग्स बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस आर द वंस जो कि कॉमन साइट में छुपी होती हैं और फिर अचानक से गियर चेंज करके सामने आ जाती हैं। अब जब मैं इतना बोल ही रहा हूं, आई एम श्योर यू हैव द हिंट बाय नाउ। एंड टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल्स। ये जो गाड़ियां हमारे चारों तरफ चल रही हैं, हाउ इज द टेक इन दीज व्हीकल्स, आज हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्वाइट अ फन इंटरेस्टिंग जर्नी। सो लेट्स जस्ट पुश द पेडल, चेंज द गियर और मजा उठाते हैं टेक का, जो कि हम देखते हैं इन्हीं कार्स और बाइक्स और ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स में। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव AKA टीजी। यू आर वॉचिंग टेक विद टीजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एज आई वॉज गिविंग हिंट्स इन द इंट्रो, आज जब हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल्स के बारे में, तो मैं इन गाड़ियों में पावर विंडोज टू क्रूज कंट्रोल टू स्मार्ट ड्राइविंग टू ड्राइवरलेस कार्स टू कनेक्टेड कार्स, इन सब के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बिकॉज दीज आर नॉट रियली एसेंशियल कंपोनेंट्स। A fun new question goes like this. What happens अगर आप अपने कंप्यूटर के नीचे व्हील्स यानी पहिए लगा दे तो? In today's day and age, it would become a car or at least a prototype or concept. There are reports that people have started disliking too much tech in their cars. But ये तो हमेशा subjective रहेगा. We love driving manuals. Maybe आप लोगों को automatics पसंद है. Similarly, a long trip and road tourer को features like cruise control and ADAS शायद essential लगें. But day-to-day city commuters don't actually need these features. On one hand, features like cameras that show a 360 view of your car, they make absolute sense because ये आपकी कार में sense of security and they aid in driving. But isn't the screen that lets you play videos while driving distracting and dangerous? अब एक दूसरे तरह के डेंजर की बात करते हैं and this one will come as a surprise to you. Modern cars are a privacy nightmare, says the Mozilla Foundation. They reviewed 25 of the most well-known car brands globally and all of them performed really bad in the survey. In fact, cars ने mental health app से भी ज़्यादा बुरा perform किया, जहां आप अपने काफ़ी deep and maybe even dark details share कर देते हैं. How did this happen? Well, अगर आप notice करें तो मॉडर्न कार्स आर फुल ऑफ डेटा कलेक्शन सोर्सेज एंड सेंसर्स, जैसे कि जीपीएस जो आप कहाँ गए इस पे पूरे टाइम नजर रखता है, जैसे कि दी एंटरटेनमेंट सिस्टम जो आपके म्यूजिक प्रेफरेंसेस पे ट्रैक रखता है। इनफैक्ट आप अपना स्मार्टफोन उनसे पेयर करके अपने कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस एंड इवन कॉल लॉग्स का एक्सेस दे देते हैं। एंड इस तरह के काफ़ी डेटा पॉइंट्स एंड इन्फ्रेंसेस को यूज करके मोर डेटा कैन इवन बी इन्वेंटेड और प्रोफाइल्ड अबाउट यू। So next time जब आप एक फैंसी फीचर देख के इम्प्रेस हो जाएं, ट्राई कैटेगराइजिंग इट विद दिस क्वेश्चन. अगर ये फीचर ऑफ हो जाए तो क्या मेरी कार चलना बंद कर देगी? Thereby circling back to the question, how much tech is too much tech? And precisely why we're talking about the main organs that make a car. जहां पे हम बात करते हैं टेक की, वी नीड टू टॉक अबाउट द एसेंशियल वंस, जिनके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है. एंड वी टॉक अबाउट द एसेंशियल स्टफ, आई मीन टायर्स एंड व्हील्स वो तो ऑफ कोर्स हैं ही, बट द इंजन एंड द ड्राइव ट्रेन आर टू मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी व्हीकल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ओनली दीज. एंड यहाँ पे इफ यू जस्ट want to imagine the impact of all these vehicles जो आपके चारों तरफ चल रहे हैं, तो just imagine if you go to a corner shop and वहाँ से you are buying your best favorite drink, वो आप नहीं खरीद सकते थे अगर कोई गाड़ी उसको वहां तक छोड़ के नहीं जाती. तो बेसिकली दिस एंटायर वर्ल्ड रन्स बिकॉज ऑफ दीज व्हीकल्स, बिकॉज ऑफ दीज डेवलपमेंट्स. अब यहां पे चाहे हम बात करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स की, चाहे हम बात करते हैं स्टीम इंजन्स की, वी हैव मूव्ड क्वाइट अ लॉट, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक व्हीकल्स टू दीज मॉडर्न miracles, but the essential stuff remains the same. So let's explore ICE baby, because yes, ICE stands for the internal combustion engine. Let's explore.
तो चलिए देखते हैं कैसे ये इंजन हमारे गाड़ी चलाने के लिए पावर जनरेट करता है एंड हाउ दिस पावर मेक्स इट्स वे टू द व्हील्स ऑफ योर कार। द इंटरनल कंबशन इंजन इन सिंपल टर्म्स इज अ हीट इंजन। ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिससे कि आपकी गाड़ी आगे बढ़े। अब ये हीट एनर्जी कैसे जनरेट होती है ये भी देख लेते हैं। दिस हैपेंस व्हेन अ फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल इज बर्न्ड इनसाइड द इंजन। इस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। द फ्यूल इज मिक्स्ड विद एयर एंड देन कंप्रेस्ड। दिस कंप्रेस्ड मिक्सचर इज देन इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क प्लग इन द केस ऑफ पेट्रोल इंजन्स और बाय द हीट ऑफ कंप्रेशन इटसेल्फ इन द केस ऑफ डीजल इंजन्स। ये प्रोसेस सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। इसके बाद the hot gases from the explosion push a piston down inside the cylinder. This piston is connected to a crankshaft and as the piston moves up and down, it rotates the crankshaft. अब ये crankshaft engine की power को wheels तक transfer करता है. The engine has many cylinders, usually 4, 6 or 8 or maybe even more, arranged in a specific pattern. Each cylinder goes through the same 4 steps of intake, compression, power and exhaust. This is called the engine cycle. अब हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि कैसे इंजन साइकिल काम करता है। फर्स्ट अप इज द इनटेक। इस स्टेप में द इनटेक वाल्व ओपन्स एंड एयर एंड फ्यूल आर ड्रॉन इनटू द सिलेंडर। इसके लिए पिस्टन नीचे जाता है और सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होता है। ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक सिरिंज से दवाई खींच रहे हो। Then comes compression. The intake valve closes and the piston moves up, compressing the air and fuel mixture. Think of it like pushing out medicine from that same syringe. Then comes power. The spark plug ignites the mixture in the case of petrol engines, while in diesel engines, the heat of compression itself ignites the fuel. This causes a small explosion that pushes the piston back down. ये explosion engine को power देता है। ये प्रोसेस ऐसे है जैसे किसी चीज को आग लगाने पर वो ब्लास्ट हो जाता है और उसकी एनर्जी बाहर निकलती है। Then comes the exhaust stage. The exhaust valve opens and the piston moves back up, pushing the exhaust gases out of the cylinder. इन exhaust gases में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये पूरा साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है और इसी से आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पावर मिलती है। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स की। There are the petrol engines. These are generally smaller and lighter than diesel engines, and they are also quieter. पेट्रोल इंजन्स में स्पार्क प्लग फ्यूल और एयर के मिक्सचर को इग्नाइट करता है। Then there are the diesel engines. These are known for their fuel efficiency and torque, but they can be noisier than petrol engines. डीजल इंजन्स में स्पार्क प्लग नहीं होता बल्कि फ्यूल को कंप्रेस करके इग्नाइट किया जाता है। Now these two can be of the following types. Two-stroke engines. ये इंजन सिंपल और लाइट वेट होते हैं लेकिन ये ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इन इंजन्स में हर एक क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन पर पावर स्ट्रोक होता है। टू स्ट्रोक इंजन्स को आमतौर पर मोटरसाइकिल, लॉन मोवर्स और छोटे मरीन इंजन्स में यूज़ किया जाता है। Then there are the four-stroke engines. ये इंजन ज़्यादा एफिशिएंट और क्लीन होते हैं टू स्ट्रोक इंजन से और इनको कार्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन इंजन्स में हर 2 क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशंस पर पावर स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक इंजन्स कार्स, ट्रक्स एंड बड़े मरीन इंजन्स में यूज होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रैंकशाफ्ट की पावर आपके व्हील्स तक कैसे पहुंचती है। एंड फॉर दैट वी नीड टू टॉक अबाउट क्लच, गियरबॉक्स और ड्राइव शाफ्ट की। जब आप एक्सीलरेटर दबाते हैं तो इंजन में फ्यूल और एयर का फ्लो बढ़ जाता है जिससे कंबशन रेट बढ़ती है और इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करता है। क्लच का काम है इंजन को गियरबॉक्स से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना। जब आप क्लच दबाते हैं तो इंजन और गियरबॉक्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इससे आप गियर चेंज कर सकते हैं। गियरबॉक्स आपकी कार की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है। टॉर्क वो फोर्स है जो आपकी कार को स्पीड देती है। ज़्यादा टॉर्क का मतलब है कि आपकी कार तेज़ी से एक्सेलरेट कर सकती है या फिर भारी लोड को आसानी से खींच सकती है। ड्राइव शाफ्ट गियरबॉक्स की पावर को रियर व्हील्स तक ट्रांसफर करता है। आपने देखा होगा कि जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो इंजन की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में इंजन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। The lower the revolutions per minute, the quieter the engine will be. The higher the RPM, the louder the engine gets. That's why when you hear high-performance vehicles like sports cars and sports bikes, they sound so insane. इंटरनल कंबशन इंजन ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया है।
इसके बिना हमें आज जैसी मॉडर्न कार्स देखने को नहीं मिलती। फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है एंड वी नीड टू अडेप्ट एज वेल। तो इसी शो में आई हैव केप्ट टू डिफरेंट सेगमेंट्स। अभी तक वी स्पोक अबाउट द आइस साइड ऑफ थिंग्स, द ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन्स, बट जस्ट आफ्टर द ब्रेक वी गोना टॉक मोर अबाउट द इलेक्ट्रिक साइड ऑफ थिंग्स, बेसिकली जो हमारा फ्यूचर होने वाला है, ऑल अबाउट EVs एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एवरीथिंग इन डिटेल right after this short break. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू योर फेवरेट शो टेक विद TG। एंड बेसिकली आज का जो एपिसोड है वो रुकने का नाम ले ही नहीं रहा है। वी हैव लॉट्स ऑफ पावर, ऑल थैंक्स टू द टॉपिक, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंजन्स और ड्राइव ट्रेन्स के बारे में। जहां ब्रेक से पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरनल कंबशन इंजन्स जो कि ट्रेडिशनल फ्यूल पे रन करते हैं। अब सी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो बहुत सारे हैं, बट ओवर द ईयर्स वी जस्ट लुक बैक, दे हैव हेल्प्ड रियली बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे टू सी द वर्ल्ड इट इज इन दिस पोजिशन राइट नाउ। बट it is bound to change because the future is electric, the future is all about EVs. So let's explore कि आखिर जो electric vehicles हैं, how exactly do they run, और ये आखिर कैसे बिजली की मदद से आपको वही सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ ड्राइविंग अ कार, मे बी अ बाइक, एंड वन डे हु नोज मे बी अ कंप्लीट एरोप्लेन। रॉ स्टेट मटेरियल से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक का सफर, विच मीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिक पावर टू मूव आवरसेल्व्स, टू ट्रांसपोर्ट आवरसेल्व्स। ये जो सफर है ये साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक अमेजिंग अमलगमेशन है। So let's start this story, but let's start with the battery in itself, which is like the heart of all this amazing technology. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोस्टली लिथियम आयन बैटरीज होती हैं आजकल यूज, जो कि एनर्जी स्टोर करने वाली पावर हाउसेज हैं। Yes, the same battery जो आपके घर में टीवी का रिमोट चलाती है, something of that sort, but on a larger scale runs these fancy electric cars and scooters and bikes and mopeds. इनमें एक एनोड, एक कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ सेपरेटर होता है। मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग व्हेन द लिथियम आयंस एनोड और कैथोड के बीच में घूमते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इन बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स की माइनिंग होती है। सो माइनिंग का प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव भी होता है और इसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट भी होता है। बट nowadays what you see is electricity being produced through clean and renewable sources. So ये is the future that we talk about when electricity would be generated completely through clean sources. एक typical electric vehicle battery pack में thousands of batteries, thousands of individual cells होते हैं, and these cells इनको modules में arrange किया जाता है and then they combine to make a pack. Thermal management systems use किए जाते हैं because they're very important. These batteries they overheat and that degrades performance. So overheating रोकने के लिए and performance को optimal करने के लिए there is thermal management. बैटरीज चार्ज होने के बाद ये इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती हैं। इंटरनल कंबशन इंजन्स के ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल मोटर्स दे प्रीटी सिंपल, दे जस्ट लाइक अ बटन, यू प्रेस द बटन एंड देन द फैन स्टार्ट्स टर्निंग। ये इलेक्ट्रिसिटी को सीधा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है एंड यू नीड लेस एंड लेस मूविंग पार्ट्स। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावर देने वाले होते हैं एंड दैट इज़ वाई यू हियर क्रेजी 0 to 100 नंबर्स विद इलेक्ट्रिकल कार्स और इलेक्ट्रिकल मोटर बाइक्स इन दैट वेज। ये मोटर्स ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज़ AC पे चलते हैं, जिसके लिए बैटरी का डायरेक्ट करंट यानी DC को कन्वर्ट करने के लिए अंदर एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। दीज आर द कॉम्प्लेक्स मशीनरीज इनसाइड योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। नाउ द मोटर का टॉर्क विच इज़ द रोटेशनल फोर्स, it comes instantly. That is the crazy acceleration numbers that you see, जिससे cars, bikes ये बहुत तेज चलती हैं। Then there is the concept of regenerative braking, जो electrical vehicles का एक special features है. It is something very unique to them. When you decelerate, kinetic energy is captured and then reused and fed back into the system to make electricity. So what happens eventually? Battery की range बढ़ जाती है. While for now it's not that large of a number, but it shows its effects. Think of it like this. जब आप एक नॉर्मल व्हीकल में ब्रेक मारते हैं तो आप बस ब्रेक मारते हैं। ब्रेक पैड्स क्लैंप ऑन टू योर व्हील्स एंड देन स्टॉप देम ग्रेजुअली।
Whereas in an electrical vehicles, regenerative braking reduces reliance on friction brakes. It minimizes the wear and tear on these components, thus extending their lifespan. But also think of this like this: the electrical motor, it undergoes a fascinating reversal of function. Electricity consume करने की बजाय, wheels को rotate करने की बजाय and vehicle को आगे बढ़ाने की बजाय, it suddenly turns into a generator. मोटर का जो rotation है कार के deceleration से, it is harnessed to actually generate electricity. Again, this is fed back into the battery pack, effectively capturing and storing this kinetic energy जो otherwise lose हो जाती, which essentially results in increasing the efficiency of these vehicles. And even though lithium-ion batteries ने बहुत progress कर ली है, but there is still so much research and so much development pending because we need to still increase their energy density. Cost कम करने हैं, charging speeds को बढ़ाना है, and इन सब चीज़ों पे focus अभी चल रहा है. What is next? Maybe solid state batteries ज़्यादा एनर्जी जो स्टोर करती हैं और जो ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाती हैं. Maybe higher density batteries जिसमें साइज शायद उतना ही रहे लेकिन एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाए. और maybe more efficient motors जो अभी के staggering numbers को भी और बेटर कर दें. फ्रेंड्स, there you have it. I mean, चाहे वो पेट्रोल से चलने वाली कार हो या फिर एक ऐसी कार जिसको आप अपने घर के पावर प्लग से चार्ज करते हैं और फिर उसका मजा उठाते हैं, the essential stuff or the core elements, they still are pretty much common. हाँ, functioning अलग है, design अलग है, concept अलग है, but technology तो of course हर जगह पे है ही. And in this episode we explored about the traditional engine and drivetrain of ICE vehicles and also कि आखिर EVs कैसे काम करती हैं. अब फ्यूचर में देखते हैं how exactly do we move, आगे चल के how do we see all the transformations coming in. अगर आपको इस टॉपिक के बारे में if you have any feedback, any question, query, if you have any suggestions, you know the drill. The email address is pretty simple. It's tg@ndtv.com. मैं और मेरी टीम पूरा आपके emails पे फोकस करके ध्यान से अपना पूरा ध्यान लगा के उनको पढ़ने वाली है. So please drop in all your emails और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, because नेक्स्ट एपिसोड इज अगेन अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी टेक्नोलॉजिकल, या हो सकता है नहीं जिसमें हमारा ध्यान ना जाता हो, बट आई विल ट्राई टू कन्वर्ज ऑल योर फोकस टुवर्ड्स अनदर टॉपिक रिलेटेड टू टेक. अगले एपिसोड में फिलहाल इतना ही. टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.